साथियों, इसके बाद देने का कार्य किया था, 24 सूत्रीय मांग पत्र था हमारा साथियों, यह सफल रहा था साथियों। 16 तारीख से बाद चुनाव की घोषणा हो गई, कुछ जिले रह गए, कुछ जहां तक यमुनानगर जिले की बात है साथियों, कंवरपाल जी को हमने ज्ञापन दिया, बहुत जोर शोर से बढ़िया तरीके से ज्ञापन की एमएलए थी, उनको ज्ञापन दिया गया। यमुनानगर के विधायक श्यामदास, उनको ज्ञापन दिया गया। पूरी कार्रवाई जैसे राज्य कमेटी का देखा वैसे सिरे चढ़ी साथियों। जहां तक साथियों चंदे की बात आती है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता साथियों। तन मन से सेवा करें, लेकिन धन की सेवा भी बहुत जरूरी है साथियों। साथियों, नए मेंबर में तो मेंबर का चंदा बढ़ाने की बात कर रहे हो, 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, 500 भी कर लो साथियों, चुकता नहीं है साथियों। बात हुई है, बाकी महंगाई बढ़ी है साथियों। हमने अपने शौक बढ़ा लिए, घर के शौक बढ़ा लिए, परिवार के शौक बढ़ा लिए। संगठन का भी सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। कोई काम नहीं कर सकता अगर हमारी संख्याएं बढ़ी हैं, हमारे शौक बढ़े हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ी हैं, तो संगठन के भी जो हमारे कारक पहुंच गए। हर कर्मचारी का सहयोग होना चाहिए संगठन को बढ़ाने में साथियों। हमारा संगठन बढ़ रहा है, हम कल्पना और आशा रखते हैं साथियों। मैं सबसे पहले आपकी एक बात करना चाहता का मुद्दा, आज हमारी जो मीटिंग है राज्य कार्यकारिणी की, ये हमने पिछली सरकार में कुछ हमने 23 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को पास भेजे थे और सरकार ने कुछ हमारे को आश्वासन दिया था कि भैया आपके मांग पत्र पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आनंद फानन में चुनाव होने के कारण हमारी सरकार से बातचीत नहीं सिरे चढ़ी। हम चाहते हैं कि सरकार अब बन गई है, सीएम भी वही हैं, तो हमारी बात मांगे जो डिमांड है उनको सरकार हमारी बातों पर गौर करे। तो हमारा आज जो प्रोग्राम है, इसके निर्णय लेने का प्रोग्राम है कि हम आगे सरकार से क्या चाहते हैं। सभी से पहले हम ये चाहेंगे कि सरकार बातचीत द्वारा हमारे को बुलाए और जो हमारे को उन्होंने आश्वासन दिया था उन आश्वासन के हिसाब से हमारे से बातचीत करके हमारी डिमांडों का समाधान करे। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा काफ़ी सालों से लटका हुआ स्केल का केस है, जैसे हमें सरकार 2400 स्केल पर लटकाए बैठी है, कर नहीं रही है। दूसरी हमारी डिमांड है कि सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, वो एचकेआरएन का है, चाहे वो टर्म एंड कंडीशन का है या पंचायत में लगा हुआ कर्मचारी है। तीसरा हमारा है कि सभी कर्मचारियों को, जैसे सरकार ने पीछे से घोषणा करी है कि 2-3 डिपार्टमेंटों में 30 लाख का इंश्योरेंस था कर्मचारी के लिए, वो 30 को बढ़ा करके 50 लाख किया है। हम चाहते हैं कि सभी डिपार्टमेंटों में वो सुविधा लागू की जाए। अगर सरकार अपनी बात नहीं मानती, वार्ता नहीं, अगर सरकार अभी हमारी बात नहीं मानती है तो पहले हमें सभी अपने जो प्रोग्राम हमारे हैं, हम इस सभी मंत्रियों को, विधायकों को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम अपने आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। क्या नाम है, राज्य के जो मुद्दे हैं उन पे क्या चर्चा की? मैं संदल सिंह राणा, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। आज हमारी राज्य कार्यकारिणी की हमने जो मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में हमारा एक अहम मुद्दा है कि तो हमने 8 महीने पहले, आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो पूर्व में भी मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने 2 बार मांग पत्र दिया था। उन्होंने एक आश्वासन दिलाया था कि भी आपको जल्दी ही हम अपनी आपको बातचीत के लिए बुलाएंगे। जिन्होंने एक एचकेआरएन पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भी उनकी सुरक्षा जॉब करेंगे हम। उनकी सुरक्षा जॉब में जो अड़ंगे अड़े हुए हैं, वो आज भी अड़ंगे ऐसी चीज अड़े हुए हैं कि उन्होंने 5 साल का एक बीच में एक लाइन लिखवा दी कि जिसको 5 साल एचकेआरएन पे हो गए। एचकेआरएन पे तो 5 साल किसी को नहीं हुए, क्योंकि वो पहले ठेकेदार के पास कर्मचारी थे, उनका एक्सपीरियंस जुड़वाया जाए उसमें। क्या किसी को जो सीनियर थे उनको तो वंचित कर दिया, और जो जूनियर थे या किसी अधिकारी के चहेते थे या किसी की सिफारिश थी, वो तो अपने 15-15 साल का एक्सपीरियंस जुड़वा गए। परंतु जो सीनियर कर्मचारी जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, वो आदमी आज भी पेंडिंग पड़ा है। उसके लिए भी हमारी मांग थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि मैं सबको एक समान करूंगा। तो परंतु उन्होंने एक समान अभी तक तो कोई नहीं हुआ। कि हम ये चाहते हैं कि उन सबका एक समान वेतन मानो, चाहे वो पंचायत के अंडर लगा हुआ हो, चाहे टर्म कंडीशन पे हो, और या वो एचकेआरएन में हो, उन सब का समान वेतन होना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। जैसे 4 का है, 3 का है, उनका अलग अलग स्केल है जी। ऐसे ही हमारी 4th क्लास का जो कर्मचारी है, वो उसको पदोन्नति तो दे देंगे, क्योंकि उनके तीनों एसीपी लग चुकी हैं। उनको 2000 ग्रेड पे ले रहा है, उसको 1900 का ग्रेड पे देते हैं। उसको देने की बजाय उल्टा उसका छीनते हैं।
650 रुपये उसकी तनख्वाह भी कम होगी, 2 साल वैसे नौकरी के कम हो गए। सरकार को फायदा ही फायदा है प्रमोशन करने पे, पर 2400 का स्केल देने में गुरेज कर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा। एलटीसी का मुद्दा था, जो अभी एलटीसी की हमने शिकायत भी की थी रिटर्न रूम में, मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की, कमिश्नर साहब को भी शिकायत करी, जन स्वास्थ्य विभाग में है, पब्लिक हेल्थ में है, सिंचाई विभाग में, कि इनको सीनियर आदमी को तो नहीं मिली एलटीसी। और जो 2022 में जो कर्मचारी रिटायर होकर के चला गया, उस कर्मचारी को एलटीसी नहीं मिली। जिनके अभी 2018 में लगे हैं, 19 में लगे हैं, या कोई बाद में लगा है, उनको तो एलटीसी दे दी, क्योंकि वो या तो वो पैसा दे के का पास करवा के रहे हैं, या फिर सरकार के हमने जो चिट्ठी दी है, हम ये चाहते हैं सरकार उसमें निष्पक्ष जांच करे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे और सीनियर आदमी वंचित न रहे। देखो, जो आदमी 2 रिटायर होकर चला गया 2 साल से, उसका एलटीसी का भुगतान नहीं हुआ। अभी सरकार ने जो चिट्ठी जारी की है, उसके लिए भी बजट रिलीज करे, जिससे सभी कर्मचारियों को मिल सके।